क्या एक छोटा सा ब्लेड किसी देश की सोच बदल सकता है? क्या एक सस्ता रेजर एक विदेशी कंपनी को हर भारतीय के दिल में जगह दिला सकता है? ये कहानी है जिलेट गार्ड की। एक ऐसा रेजर जो न महंगा था न दिखावटी, लेकिन जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि गांव की गलियों से भी निकल सकता है। साल था 2000 के आसपास। जिलेट कंपनी भारत में अपने महंगे रेजर लेकर आई, मच 3, फ्यूजन और कई प्रीमियम मॉडल्स। उन्हें लगा कि भारत जैसे विशाल देश में उनका बिजनेस आसमान छू लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। लोगों ने कहा, भाई 200 रुपये का रेजर, हम तो 10 रुपये में महीना निकाल लेते हैं। जिलेट को झटका लगा, क्योंकि भारत में लोगों को लग्जरी नहीं, जरूरत चाहिए थी। कंपनी ने फैसला लिया, अब हमें भारत को समझना होगा। उन्होंने 3000 से ज्यादा भारतीयों से बात की, किसानों से, कॉलेज के लड़कों से, हलवाई से लेकर बस ड्राइवर तक। हर किसी से पूछा, आप शेविंग कैसे करते हैं? जवाब चौंकाने वाले थे। कई लोग ब्लेड बार बार इस्तेमाल करते थे, कई कट्स और इन्फेक्शन झेलते थे, और कई तो सस्ती ब्लेड से डरते थे कि खून निकल आएगा। जिलेट ने तब महसूस किया, भारत को एक ऐसा रेजर चाहिए जो सस्ता हो, सेफ हो और आसान हो। और वहीं से शुरू हुआ प्रोजेक्ट इंडिया। 3 साल तक रिसर्च चली। टीम ने हर छोटे से छोटा डिटेल स्टडी किया। कैसे भारतीय पानी में शेव करते हैं, कौन सी दिशा में बाल काटते हैं और रेजर गिरने पर कितनी बार टूटता है। फिर उन्होंने बनाया जिलेट गार्ड, एक ऐसा रेजर जो सिर्फ 15 से 20 रुपये में आता था, जिसमें एक ही ब्लेड था, जिससे कट लगने का खतरा बेहद कम था और ग्रिप इतनी मजबूत थी कि फिसलने का डर नहीं। जिलेट जानती थी कि सस्ता प्रोडक्ट बेचना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग सस्ता मतलब कमजोर समझते हैं। तो उन्होंने एक शानदार रणनीति बनाई। गांवों और कस्बों में सेफ शेविंग कैंप्स शुरू किए, जहां लोगों को सिखाया गया कि गार्ड से शेविंग करना कितना आसान और सुरक्षित है। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कम पैसों में भी अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। जिलेट गार्ड सिर्फ रेजर नहीं रहा, वो लोगों का दैनिक साथी बन गया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जिलेट ने इस सस्ते रेजर से कमाई कैसे की? असल में उन्होंने रेजर सस्ता रखा, लेकिन ब्लेड रिफिल्स से प्रॉफिट कमाया। इसे कहते हैं रेजर और ब्लेड मॉडल, जहां असली कमाई उस चीज से होती है जो बार बार इस्तेमाल होती है। यह मॉडल आज भी नेटफ्लिक्स, प्रिंटर कंपनियां, यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों तक फॉलो कर रही हैं। गार्ड की सफलता के बाद कई कंपनियां आईं। सबने कहा, हम भी वैसा बनाएंगे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि सबने सिर्फ डिजाइन कॉपी किया। जिलेट ने जो समझा था वो किसी ने नहीं समझा, कि भारत के लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए और विश्वास चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सीख छुपी है। कॉपी करना आसान है, समझना मुश्किल। हर इंसान जिलेट की तरह अपने क्षेत्र में इनोवेटर बन सकता है, अगर वो लोगों की असली जरूरत को समझे। जिलेट ने लोगों को सिर्फ शेव करना नहीं सिखाया, बल्कि सोच बदल दी कि ग्लोबल कंपनी भी लोकल हो सकती है, अगर वो लोगों के दिल से जुड़े। जिलेट गार्ड सिर्फ एक ब्लेड नहीं था, वो एक आइडिया था, जो इस बात का सबूत है कि बड़ा बनने के लिए महंगा होना जरूरी नहीं। आज भी लोग उसकी कॉपी करते हैं, लेकिन गार्ड जैसी पकड़ किसी की नहीं बन पाती, क्योंकि याद रखो, डिजाइन को कोई चुरा सकता है, सोच को नहीं। APS टॉक, जहां बात होती है ग्रोथ की, सोच की और सक्सेस की।